हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे जीवों में जनन, जो कि है आपका वर्ग 12 का। और इसका जो है सो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं और इस पे जो है सो लगातार वीडियो आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो प्रस्तावना यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। और जीवन की उत्पत्ति सागर में सर्वप्रथम देखी गई थी। उस समय से अब तक के अनेक किस्मों के जंतुओं तथा पौधों को हम जानते हैं। वर्तमान पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों की कुल संख्या का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जो कि वास्तव है कि इस दुनिया में कितने जीव जंतु हैं उसके बारे में भी तक पता नहीं चल सका। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की वास्तविक किस्में लगभग 3 करोड़ हैं। ये सभी किस्में एक दूसरे से संरचना, स्वभाव एवं कार्बिकी में भिन्न होते हैं, परंतु इन सभी जीवों में कुछ समानताएं भी होती है। जैसे में हो गया, जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है और सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें वंश गति के लिए आनुवांशिकी पदार्थ पाया जाता है और वृद्धि का गुण होता है इसमें, और जनन का गुण अर्थात अपने जीवन काल को व्यतीत होने से पहले अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जीवन अवधि क्या होता है। तो किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की काल को जो है सो उस जीव का जो है सो जीवन अवधि कहा जाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों का जीवन अवधि कुछ ही मिनटों के लिए होता है, तो कुछ जीव कई सौ वर्षों तक या कई हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि की को सारणी में दिखाया गया है, जो कि आगे आप लोग हम देखेंगे। उदाहरण के लिए मेफलाई की जीवन अवधि केवल 1 दिन होती है। इसमें जीवन का संपूर्ण क्रियाएं एक ही दिन में पूर्ण हो जाती है। एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे सिकोवा की जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक की होती है। भारतीय वनस्पति उद्यान में हावड़ा यानी कोलकाता के जो है में स्थित भारतीय बरगद का वृक्ष लगभग 200 वर्ष पुराना है। कैलिफोर्निया यूएसए के लॉरिया ट्रीडेंटाटा सबसे लंबी जीवन अवधि वाला वृक्ष है। इसका जीवन अवधि 11300 वर्ष मानी जाती है। जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध नहीं होता, जैसे कौवा तोता के आकार में कुछ विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। कौवा का जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष होता है, 125 वर्ष होता है। तो वहीं तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। जंतुओं में सबसे अधिक जीवन अवधि कछुआ की होती है, जो कि अराउंड 200 वर्ष है। तो ये आगे इसी तरह से हम देखते हैं कि जंतुओं के तुलना में पादपों की जीवन अवधि अत्यधिक लंबी होती है। तो आते हैं तालिका में, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये जीवन अवधि जो है सो इनका रहता है। तो पहला है सूक्ष्म जीव जो होते हैं सो कुछ ही मिनटों के लिए या कुछ ही घंटों के लिए इसका जो है सो इसका जीवन काल होता है। दूसरा है मेफ्लाई, इसका 1 दिन। सिकाडा का 1 दिन। कुछ खरपतवार 3 सप्ताह। तितली 1 से 2 सप्ताह। गेहूं या जौ 5 से 6 माह। तो अब जो है सो आधुनिक जो हाइब्रिड गेहूं जौ जो है सो वो 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स में ही कट जाती है। घरेलू मक्खी का 6 महीना। मूली चुकंदर 1.5 से 2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में। चूहा 3 साल तक। मेढक 9 वर्ष तक। हंस 12 वर्ष तक। कौवा जो है सो मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड, इसका 12 वर्ष। बंदर जो है सो 26 वर्ष। गाय 26 वर्ष। नाग 28 वर्ष। भेड़ 20 वर्ष। घरेलू चिड़िया 20 वर्ष। कुत्ता 20 से 30 वर्ष। बिल्ली 35 से 40 वर्ष। व्हेल मछली 37 वर्ष। हाथी 65 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। ऊँट 35 वर्ष। समुद्री आर्चिन 78 वर्ष। गिद्ध 90 वर्ष। सुअर 80 वर्ष। मानव 100 वर्ष। और औसत जो है सो अगर देखा जाए तो 60 वर्ष है मानव का। तोता 140 वर्ष। बरगद का पेड़ 300 से 500 वर्ष। कछुआ 200 वर्ष। सफ़ेद ओक वृक्ष इसका जो है सो अराउंड 500 वर्ष।
आगे हम लोग देखते हैं तो पीपल का वृक्ष का देखा जाए तो 2000 से 4000 वर्ष, उसके बाद सिकोया का 3000 से 4000 वर्ष, लौरिया वृक्ष जो कि आपको बताया गया था आगे, वो इसका है 11300 वर्ष पूर्व। तो जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, उनके जीवन का अंत मृत्यु ही है। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेता है तब प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोष के जीव के, जैसे अमीबा जीवाणु। इनका जो है सो मृत्यु तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो है सो ये इसको जो है सो बहुत दिनों तक जो है सो इसको अराउंड 1000 वर्ष तक जो है सो इसको कुछ नया जीव ना मिले। अतः सृष्टि में जन्म एवं मृत्यु का क्रम निरंतर चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि जीव की उत्पत्ति जीवों से ही होती है। इसमें प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसे देख सकते हैं घोड़ा 50 वर्ष, हाथी 65, यहाँ पे डायग्राम के द्वारा बताया गया, कुत्ता 25 वर्ष, उसके बाद गाय 26 वर्ष, कौवा 15 वर्ष, गुलाब 10 वर्ष, कछुआ 200 वर्ष, तोता 140, तितली 102 सप्ताह, केला वृक्ष 25 वर्ष, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो 25 वर्ष तक जो है सो ये रह सकता है। बरगद वृक्ष 200 वर्षों तक रह सकता है। तो आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अब हम लोग का आगे यहाँ से मेन टॉपिक प्रजनन क्या है। तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन जीवों में पाई जाने वाली वह क्षमता है जिसमें वो अपने ही समान नए जीव को जन्म देती है। तो यहाँ पे अपने ही समान कहने का अर्थ हो गया कि वो अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कोई एक जीव दूसरे जीव की तरह संतति उत्पन्न नहीं कर सकता है। और आगे देखेंगे हम लोग तो संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देता है। यह क्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। इस चक्र में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु सम्मिलित है। तो आप लोग भी देखते होंगे इस पृथ्वी पर जो है सो विभिन्न जीव जंतु, एक जीव जंतु नए जीव जंतु को जन्म देते रहता है और उससे क्या होता है फिर वो अगली पीढ़ी को बढ़ाते हुए रहता है और यह चक्र लगातार चलते रहता है। प्रजनन के प्रकार, तो जैसे कि अनेक चीज़ों के प्रकार होते हैं उसी तरह से प्रजनन के भी प्रकार होते हैं। तो प्राणियों की संरचना, कार्यकी एवं निवास स्थान में विशाल स्तरीय विविधता होने के कारण प्रजनन प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया अलैंगिक जनन और दूसरा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। तो हम लोग पहले अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पे क्या है कि अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या मिलन हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है सो दो जीवों को मिलना आवश्यक नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक ही जीव होता है, वो अपने आप में विभाजित होता है या फिर मुकुलन के द्वारा, एक कुछ आगे इसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को, अपने से जो है सो वो किस तरह से उत्पन्न हो जाता है। यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है सो लो क्वालिटी वाले जो भी जीव होते हैं उनमें ही पाया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न संतानों में आकारिकी के रूप में एवं आनुवांशिकी के रूप में मातृजीव से समानता प्रदर्शित करती है। इन्हें क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखने वाला बात है कि जब एक ही जैसा आप लोग देखे होंगे कि जिन जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें सेम टू सेम उसमें जो सो थोड़ा भी बदलाव नहीं होता है उनके बच्चों में, तो उनको क्या कहा जाता है, क्लोन। तब प्रत्येक व्यष्टि अथवा क्लोन में रेमेट कहा जाता है। प्रत्येक व्यष्टि अथवा क्लोन को रेमेट कहा जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन की हम लोग विशेषता देख लेते हैं। तो इसकी 5 विशेषताएं यहाँ पे दर्शाया गया है। यह एक जनकीय होता है। कहने का अर्थ हो गया कि यह जो है सो एक जनकीय होता है, यानी कि इसमें जो है सो दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। 2, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। 3, इसमें हो गया आपका अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है और सभी विभाजन समसूत्रीय होते हैं, यानी कि बराबर पार्ट में अगर कोई भी अगर एक जीव है या तो वो जो है सो बराबर बराबर पार्टों में ही बट सकता है। 4, चौथा है कि यह गुणन की तीव्र विधि होती है। 5, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार, रचना एवं अन्य लक्षणों में अपने जनक के समान होती है।
अलैंगिक जनन के प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो है सो बहुत सारा प्रकार है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 6 दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है? विखंडन। दूसरा है मुकुलन। तीसरा है बीजाणु निर्माण। चौथा है खंडन। पांचवा है पुनरुद्भवन। छठा है कायिक जनन। तो पहला हम लोग इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में विखंडन। तो यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत सरल विधि है जिसमें जीव साधारण विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में अर्थात पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन के जीव को संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव होता है तो वो क्या होता है कि बराबर बराबर भागों में बट जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप इसको जो है सो यूसी ब्राउज़र पे देख रहे हैं तो हमको इस यहाँ पे फॉलो कर लें। इस तरह के वीडियो जो है सो आप लोगों के लिए रोजाना आते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।